नीतीश कुमार 9वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सीएम नीतीश कुमार समेत कुल 9 लोगों ने ली शपथ। बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री बनाए गए। जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री और 3 मंत्री आए। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के एक और एक निर्दलीय विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में रहे शामिल। बिहार राजभवन में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से नीतीश कुमार को दी बधाई। कहा, बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने ली मंत्री पद की शपथ। नालंदा से 7 बार जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को भी बनाया गया मंत्री। नीतीश के करीबी माने जाते हैं विजय कुमार चौधरी। जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद ने भी ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार को भी मिला मंत्री पद। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी मिला मंत्री पद। सुमित बिहार के कद्दावर नेता रहे नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। इससे पहले नीतीश ने आज सुबह 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफे के साथ ही बिहार में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का हुआ अंत। इस्तीफा देने से पहले जेडीयू विधायक दल की हुई बैठक। नीतीश भी हुए शामिल। इस्तीफा देने के बाद विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। पार्टी विधायक दल की बैठक में नीतीश ने कहा, महागठबंधन के साथ रहना मुश्किल है, इसलिए लिया इस्तीफे का फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश ने कहा, गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी। गठबंधन में काम नहीं हो रहा था। काम नहीं होने से हुई तकलीफ। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हमने पार्टी के लोगों की बात मानी। पटना में लगे नीतीश के पोस्टर, लिखा, नीतीश सबके हैं, सब पर 20 नीतीश। नीतीश के इस्तीफे के बाद शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नीतीश के पुराने बयान का जिक्र कर साधा निशाना। संजय राउत भी नीतीश पर बरसे। कहा, नीतीश कुमार का यह खेल चलता रहता है। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम उन्हें काफी समय से करीब से जानते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को दे रहे कड़ी टक्कर। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नीतीश कुमार के पाला बदलने का पहले से ही था अंदेशा। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना। नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी ने नीतीश को सुनाई खरी खोटी। बोले, ये सीएम रहकर कुछ नहीं कर पाए। डिप्टी सीएम ने उतना काम कर दिया, वो पचा नहीं पाए। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की बैठक कल 11:30 बजे होगी। इसमें मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं।
बिहार की राजधानी पटना में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीएम हाउस और राजभवन गोलंबर के आसपास कड़े सुरक्षा के इंतजाम। पटना में सीएम हाउस के बाहर मजिस्ट्रेट और विशेष पुलिस अधिकारी रहेंगे तैनात, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। लगभग 250 पुलिस जवान और अधिकारी सीएम हाउस और राजभवन के पास रहेंगे मौजूद, आसपास के रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण, पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ साझा किए अपने विचार। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक। इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड को लेकर कहा, 26 जनवरी की परेड में सबसे ज्यादा चर्चा महिला शक्ति की हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, इस साल हमारे संविधान के और सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र का ये पर्व भारत को और सशक्त बनाते हैं। इस साल बीटिंग द रिट्रीट समारोह में बजेगी पूरी तरह स्वदेशी धुनें, शास्त्रीय रागों की 29 धुनें बजाने की है तैयारी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भी दिखेगी नारी शक्ति, शामिल होगा तीनों सेना की महिला अग्निवीरों का दस्ता। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पहले रिहर्सल में दिखा सेना के जवानों का जोश और उत्साह, विजय चौक पर बंधा शानदार समा। कल बीटिंग द रिट्रीट के साथ होगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे शामिल। बीटिंग द रिट्रीट के लिए कल 2 बजे दिन से बंद रहेंगे इंडिया गेट के आसपास के कई रास्ते, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। संसद भवन परिसर में दर्शकों के प्रवेश के लिए नई व्यवस्था, क्यूआर कोड के जरिए होगी एंट्री, मोबाइल पर आएगा क्यूआर कोड। विजिटर्स गैलरी के लिए दर्शकों को जारी होगा स्मार्ट कार्ड। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद की गई नई व्यवस्था। दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए टैप करना होगा स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक जांच के बाद ही खुलेगा बैरियर, वापस जाते समय जमा कराना होगा स्मार्ट कार्ड। 1 फरवरी को अंतरिम बजट के लिए दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए 31 जनवरी शाम 4 बजे तक हो सकता है आवेदन, सांसदों से केवल एक ही पास के आवेदन का अनुरोध। सांसदों को अंतरिम बजट के गैलरी पास के लिए केवल ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन, सांसद के जीवन साथी को दी जाएगी प्राथमिकता। भारतीय नौसेना ने दिखाई जाबाजी, अदन की खाड़ी में बुझाई तेल के टैंकर में लगी आग, तेल के जहाज को बड़े हादसे से बचाने में बनी मददगार। भारतीय युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने संभाला मोर्चा, समुद्र में फंसे जहाज पर लगी आग पर पाया काबू। जहाज पर थे 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। संकट में घिरे जहाज से मदद मांगे जाने पर आईएनएस विशाखापट्टनम ने की कार्रवाई। तेल के जहाज पर हुती आतंकियों ने किया था मिसाइल हमला, इसके बाद जहाज में लगी आग पर आईएनएस विशाखापट्टनम ने पाया काबू। जहाज के क्रू मेंबर्स ने भारतीय नौसेना का अदा किया शुक्रिया। ब्रिटिश कंपनी का है जहाज, सिंगापुर की कंपनी करती है ऑपरेट।
आज उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की अटकलें तेज, राज्य की सभी 5 सीटों पर है कांग्रेस की निगाहें। ईडी ने 10वीं बार हेमंत सोरेन को भेजा समन, दोबारा पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच किया है तलब। तेलंगाना में जल्द हो सकती है जातिगत जनगणना, सीएम रेवंत रेड्डी ने दिए संकेत, कहा हर वादा पूरा करेगी सरकार। 8 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे केरल सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के सांसद विधायक, राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ाने पर सवाल, केंद्र पर दखल का आरोप। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने मेलघाट में गाया गीत, कलाकारों के साथ हारमोनियम बजाकर मचाया धमाल। लखनऊ में रामकथा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा था नारा, राम कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। उसी तरफ जा रही है, राम आगे निकल आए, विश्वनाथ कान्हा रह रहे थोड़े से वो भी। स्पेन यात्रा पर गए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश दौरा। एनएसएस के विशेष अतिथियों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी डिनर पार्टी, गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे अतिथि। यूपी के फिरोजाबाद में फिरोजाबाद महोत्सव का आयोजन, दिखी कला संस्कृति की झलक। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान हादसा, मंच गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, कई लोग हुए घायल। जागरण के दौरान 1,500 से ज्यादा लोग थे मौजूद, हादसे के बाद मची अफरा तफरी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, जागरण के आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला मसाल जुलूस, ईडी और बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अमरावती के होटल में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, कई दुकानों को नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दुर्ग में छात्र की हत्या पर भड़के बीजेपी विधायक रिकेश सेन, कहा गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। रायपुर में चलाया गया सड़क सुरक्षा अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर किया गया लोगों को जागरूक। प्रयागराज में कोहरे और ठंड का सितम, सुबह सुबह कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का नया दौर, बर्फ से पटी दिखी वादियां। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने अपने कर्मचारी से की मारपीट, बाद में मांगी माफी। पुडुचेरी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हुआ भव्य स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हनुमानगढ़ के अंश वालिया बने मिस्टर राजस्थान, ट्रॉफी लेकर हनुमानगढ़ पहुंचने पर हुआ स्वागत। दादरी के बेटे मेजर मोहित सांगवान को गणतंत्र दिवस पर मिला सेना मेडल, घर वालों ने बांटी मिठाइयां। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात, मोहन यादव का किया गया भव्य स्वागत। रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सवाई माधोपुर में चौथ माता का लगा मेला, मंदिर में किया गया माता का पूजन, मेले में लगे बच्चों के लिए झूले।
पानीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इलेक्ट्रिक बस को दिखाई हरी झंडी, खुद बस में बैठकर किया सफर। आगरा में मोल्डोवन की पूर्व पीएम नतालिया ने किए ताज के दीदार, ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाती आई नजर। विदित गुजराती बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में नोदिरबैक अबू सत्तारोव को हराकर शीर्ष पर पहुंचे। डेविस कप मुकाबले के लिए 60 साल में पहली बार टेनिस टीम का पाकिस्तान दौरा, पाकिस्तान ने जारी किया वीजा। तीन और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होंगे डेविस कप के मुकाबले। आईटीएफ ने तीसरे देश में मैच कराने का खारिज कर दिया था अनुरोध। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव अनिल धूपर का बयान, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और पाकिस्तान सरकार ने दिया है सुरक्षा का भरोसा। पीएम मोदी ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं।